अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 23 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। इसके डिफरेंट जो हमारे पास एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं वन बाय वन उनको देखेंगे, राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स जो हैं किस चीज़ से बने होते हैं? डीएनए एंड पैक्टिन, आरएनए एंड डीएनए, डीएनए एंड हिस्टोन्स, डीएनए ओनली। तो क्रोमोसोम्स जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से यहाँ पर जो है मिलकर बने होते हैं। तो डीएनए और आरएनए जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे पास डीएनए और उसके साथ हिस्टोन जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2। इन हिज वर्क विद निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया एंड माइस, ग्रिफ्थ फाउंड दैट heat killed pathogenic cells caused pneumonia. Some substances from pathogenic cells were transferred to the non-pathogenic cell, making them pathogenic. The polysaccharide coat of the bacteria caused pneumonia. Bacteria injected DNA into the bacteria. Bacteriophage injected DNA into the bacteria. तो हमारे पास जो ग्रीफ साइंटिस्ट था उसने यहाँ पर जो है निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया पर अपना जो है वो काम किया था और उसने जो है वरुलेंट और जो हमारे पास एजेंट था उसको जानने के लिए जो है वो ये काम किया था और उसने देखा था कि हमारे पास जो है जो कुछ सेल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं पैथोजेनिक सेल्स के, वो ट्रांसफ़र होते हैं नॉन पैथोजेनिक सेल से और उनको पैथोजेनिक बना देते हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। इसमें उसने दो तरह के हमारे पास जो बैक्टीरिया लिए थे, एक एस सेल थे और एक आर सेल थे और चूहों पर जो है उसने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। अब बायोकेमिस्ट isolates and purify molecules need for DNA replication. When the DNA is added, replication occur, but each DNA consists of a normal strand paired with numerous segments of DNA and a few hundred nucleotides long. What has probably been left out of the mixture? यानी एक बायोकेमिस्ट ने जो है आइसोलेट किया और प्योरीफाई किया है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मॉलिक्यूल्स को, और उसने जो है वो डीएनए जब ऐड किया रेप्लिकेशन हुई है, लेकिन डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो बना है, एक स्ट्रैंड उसका नॉर्मल है जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो है सिर्फ कुछ 100 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग पर जो है न्यूमरस यानी काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स पर जो है वो मुश्तमिल है। दूसरा जो हमारे पास स्ट्रैंड है वो जगह जगह से टूटा हुआ है। तो उसमें कौन सी चीज़ जो है वो मिक्सचर में उसने नहीं डाली? डीएनए पॉलीमरेज है, तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर रेप्लिकेशन के लिए नेसेसरी होता है। डीएनए लाइगेज जो है ये हमारे पास जो है उन सेगमेंट्स जो हैं, जो हमारे पास न्यूमरस सेगमेंट्स बने हैं उनको जोड़ने के काम आता है। तो ये चीज़ प्रोबेबली जो है वो बाहर रह गई है मिक्सचर से, जिसकी वजह से जो है हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स पर जो है दूसरा जो हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है वो बना है। और वो काजाकी जो हमारे पास ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो हैं ये हमारे पास जो है वो सेगमेंट्स हैं जो डीएनए के बने हैं जिनको डीएनए लाइगेज ने जोड़ना था। तो इस यहाँ पर हमारे पास बीटा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4। व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द डिफरेंस इन हाउ द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड? तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस में जो है वो क्या डिफरेंस है, उसकी बेसिस क्या है? द रीजन ऑफ रेप्लिकेशन अकर ओनली एट 5 एंड्स, तो रॉन्ग है, 3 एंड पे स्टार्ट होती है। डीएनए लाइगेज ओनली इन 3 to 5 डायरेक्शन। Polymerase can only work in one strand at a time. DNA polymerase can join new nucleotides only to 3 ends of the growing strand. तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। डीएनए पॉलीमरेज जो है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को सिर्फ 3 एंड पर जो है वो ज्वाइन करा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5। सिंथेसिस ऑफ ए न्यू डीएनए स्ट्रैंड यूजली बिगन्स विद। डीएनए स्ट्रैंड की जो है वो हमारे पास सिंथेसिस जो है वो किस चीज़ से जो है वो स्टार्ट होती है? आरएनए प्राइमर, डीएनए लाइगेज, डीएनए प्राइमर, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो किसी भी नए डीएनए की सिंथेसिस जो है वो आरएनए प्राइमर से स्टार्ट होती है और ये हमारे पास जो है डीएनए रेप्लिकेशन की बिगनिंग होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6। अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है उसमें सेंट्रोमियर कहाँ पर होता है? इन द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, तो ये हमारे पास मेटासेंट्रिक होगा। उसके अलावा नियर द एंड तो ये हमारे पास
एक्रोसेंट्रिक है, और उसके अलावा स्लाइटली वे फ्रॉम द सेंटर, तो ये हमारे पास जो है सब मेटासेंट्रिक है। एट द एंड ऑफ द हमारे पास जो है क्रोमोसोम होगा, तो ये हमारे पास टीलोसेंट्रिक होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7 है। द एलोंगेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग DNA सिंथेसिस। एलोंगेशन जो है लीडिंग स्ट्रैंड की, वो किस चीज़ पर जो है डिपेंड करती है? Progresses away from the replication fork, occurs in 3 to 5 ratio, produces Okazaki fragment, depends upon the action of the DNA polymerase। तो लीडिंग स्ट्रैंड की इलोंगेशन जो है DNA polymerase के एक्शन पर डिपेंड करती है। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। Whose pioneering work on the gene used the bacteriophage to show that DNA was the part of the virus which went into the bacterial cell for replication। तो उसने पूछा कि कौन से साइंटिस्ट ऐसे थे जिनके काम ने ये शो किया कि उन्होंने बैक्टीरियोफेज यूज़ किए टू शो दैट द DNA वाज पार्ट ऑफ द वायरस, जिसने जो है बैक्टीरिया सेल में गया रेप्लिकेशन के लिए। वाटसन एंड क्रिक, तो इन्होंने DNA मॉडल दिया था। मिज़ल्सन एंड स्टॉल था। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है हर्शे एंड चेज़ था, और बीडल एंड टैटम था। तो एल्फ्रेड हर्शे और चेज़ का जो काम था, दो साइंटिस्ट थे, इनके काम जो था उन्होंने यूज़ किया था बैक्टीरियोफेज को ये शो करवाने के लिए कि DNA वाज पार्ट ऑफ द वायरस विच वेंट इनटू द बैक्टीरियल सेल फॉर रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी 9। इफ़ यू वांट टू लेबल अमीनो एसिड बट नॉट द DNA, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप वुड यू यूज़? कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करेंगे अगर आप अमीनो एसिड को लेबल करना चाहते हैं और DNA को लेबल नहीं करना चाहते? F18 है, S35 है, C14 है, P32 है। तो यहाँ पर जो है प्रोटीन कोट यानी अमीनो एसिड को जो है वो लेबल करने के लिए C35, और DNA को कोट करने के लिए P32 जो है वो यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10 है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन रेफर्स टू फैक्ट दैट genetic information contained in the transforming molecule on the DNA of the bacteriophage enter the bacterial cell, certain base pair with specific basis pair, one DNA strand remain while a new one is made। तो सेमी कंजर्वेटिव जो रेप्लिकेशन का मॉडल है वो ये बताता है कि एक मॉडल, एक जो हमारे पास स्ट्रैंड है वही रहेगा, पेरेंट स्ट्रैंड रहेगा, और दूसरा जो है डॉटर स्ट्रैंड उसके साथ आके उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनेगा। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11 है। इन द यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन कैन नॉट बिगन्स अनटिल। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कब तक जो है स्टार्ट नहीं हो सकती यूकैरियोटिक सेल में? द 2 DNA स्ट्रैंड हैव कम्प्लीटली सेपरेटेड एंड एक्सपोज द प्रमोटर, सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैव बाउंड टू द प्रमोटर, DNA introns are removed from the template, DNA nucleases have isolated the transcription unit। तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होती है जब हमारे पास जो है RNA पॉलीमरेज जो है वो हमारे पास जो है पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बाउंड करता है प्रमोटर के साथ। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12 है। एंटीकोडॉन ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल इज। एंटीकोडॉन जो है पार्टिकुलर ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल का वो क्या है? कंप्लीमेंट्री टू करेस्पॉन्डिंग triplet in messenger RNA, complementary to corresponding triplet in ribosomal RNA, in the part of the transfer RNA bound to specific amino acid, catalytic making the transfer RNA। एंटीकोडॉन जो है वो क्या है? एंटीकोडॉन जो है वो हमारे पास कंप्लीमेंट्री होता है कोडॉन का, और कोडॉन जो है वो हमारे पास करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट होता है मैसेंजर RNA का, न्यूक्लियोटाइड्स का। तो यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन जो है राइट होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह MCQs जो एक्सरसाइज के कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर 23 का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।